नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का वर्कशीट संख्या 20 लेकर के उपस्थित हूँ। गणित का वर्कशीट संख्या 20 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 13 सितंबर 2021 के लिए है। 13 सितंबर 2021 के लिए हमारा आज का टॉपिक है भिन्नों की तुलना करना। यहाँ पे दिया हुआ है ढोलू अ, ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ पौष्टिक पिज्जा का आनंद लेने के लिए एक रेस्तरां में गए। ढोलू की थाली में सही 1/2 पिज्जा यानी 3.5 पिज्जा और भोलू की थाली में ढाई मतलब 3/4 यानी 2 सही 3/4 पिज्जा है। उसके पास किसके पास ज्यादा पिज्जा है? अब इसके पास इतना है और इसके पास इतना है, तो कितने पिज्जा है? ये स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज्जा है औ और उससे ज़्यादा है। मोनू के पास 3 पूर्ण पिज्जा से कम है, यानी इसके पास 3 और कुछ ज़्यादा है। इसके पास 2 और उससे कुछ ज़्यादा है, यानी पहले तो पूर्ण संख्या 3 से 2 ये वाला कम ही है। तो कह रहा है 3 पूर्ण पिज्जा है, उससे ज्यादा है। भोलू के पास 3 पूर्ण पिज्जा से कम है, अतः ढोलू की प्लेट में ज्यादा पिज्जा है। अब आकृति के अनुसार दर्शाया गया है। अब आकृति में दर्शाए गए भिन्नों को 1/2, 1/3 और 1/4 और 1/5 पर विचार कीजिए। अब देखिए 1/2 यानी 1 के 2 हिस्से किए गए और उसका आधा हिस्सा। 1/3 1 को 3 हिस्से किया गया, उसका एक हिस्सा। और 1 को 4 हिस्से किया गया, उसका एक हिस्सा। और 1 को 5 हिस्से किया गया। तो यानी हम इसमें क्या देख रहे हैं, ज्यो ज्यो हर का मान बढ़ता जाता है, यानी बट्टे के नीचे वाले को हर कहते हैं, ये ऊपर वाले को अंश अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ज्यो-ज्यो अंश का मान हर का मान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों इसका वैल्यू कम होता जाता है। यानी 1/2 ज़्यादा था 1/3 से, 1/3 ज़्यादा है 1/4 से, 1/4 ज़्यादा है 1/5 से। देख ही रहे एक ये कम है, ये ज़्यादा, मतलब ज्यो-ज्यो नीचे आ रहा है त्यों-त्यों कम होता जा रहा है। अब समान भिन्नों की तुलना की बात की गई। आइए समान भिन्नों की तुलना देखें। यहाँ पे समान भिन्नों की तुलना में 2 समान भिन्न दिया हुआ है। तो पहले 1 को 7 भागों में नीचे 7 दिया है, तो 7 बराबर भागों में काट लिया गया। इसको भी तो इसमें 3 हिस्से भरे हुए थे और इसमें 5 हिस्से भरे हुए थे। तो कौन सा ज़्यादा भरा हुआ है? 5 हिस्से भरा। यदि नीचे एक जैसा हो, यानी समान भिन्न हो, तो ऊपर जिसका ज्यादा वो ज्यादा संख्या है। ठीक है। और 2 असमान भिन्न की तुलना करनी है, तब कैसे करेंगे? असमान भिन्न जैसे यहाँ पे 3 हिस्से में काटना था, 3 हिस्से का 2 हिस्सा लिया, तो 2/3 और इसमें से 3/4 ले, तो देखने से तो पता चल जा रहा है जो कि ये ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें तुल्य भिन्न बनाने होंगे। तुल्य भिन्न के लिए क्या करते हैं? अब जैसे ये 4 है, इसको 3 है, तो हम 4 तिया 12 या एलसीएम ले लेंगे, तो 4 गुने 3 कर देंगे या 6 भी कर सकते हैं। तो और इसको 4 से करेंगे तो नीचे एक जैसा हो गया, 4 तिया 12 4 तिया, जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर भी 4 से और इसके ऊपर 3 से, तो ये हो जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा 9/12। अब पता चल जा रहा है जो कौन सा किससे ज्यादा है। ठीक है। तो अब हम उससे बना सकते हैं। यहाँ पे तुल्य भिन्न कैसे हम तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम समान संख्या से गुना करते हैं। जैसे 2/3, उसको 2 से किए तो 4/6 6/9,
इसी प्रकार इससे तो इस दोनों में क्या समानता है, 8/12 यहाँ है और 9/12 यानी 12 दोनों में है। नीचे एक जैसा तो ऊपर में एक जैसा मतलब नीचे में एक जैसा कहाँ पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है। तो ये तीन, इसका तुल्य भिन्न ये ले लें, इसका तुल्य भिन्न ये ले लें, तो अब पता चल जा रहा है जो कि 8 से 9 बड़ी है, तो 9/12 बड़ी है, तो 9/12 किसके लिए था, 3/4 के लिए था, और ये 2/3 के लिए था। तो ये था आज का वर्कशीट। आइए, हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए। तो ये कह रहा है, आकृतियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो आकृति, आप क्या करें, कोई भी आकृति ले लें, अब उसके 5 हिस्से कर दें, बराबर बराबर 5 में। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गया। तो पहले में कह रहा है, तो ऐसे ही एक और लेना था, इतना ही बड़ा एक और लेना था। अब इसके भी 5 हिस्से करने थे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहला कह रहा है 3/5, तो 3 हिस्से भर रहे थे, 3 हिस्से भर रहे थे, ये हो गया 3/5। और नीचे 1/5। तो कौन सा ज्यादा है आपको पता है, तो ये लिख सकते हैं 3/5 जो है ज्यादा है 1/5 से। इसी तरह ये 5/7 तो आप ऐसे ही आकृति ले लें और इसके 7 डब्बे बना दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और एक और डब्बे ले लें इतना ही बड़ा। अब इसके भी 7 टुकड़े करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहा है 5/7, तो पहले में 5/7 यानी 5 भाग भरने हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, ये हो गया 5/7। और ये 3/7, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, 3/7। तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, आप लिख सकते हैं 5/7 जो है बड़ी संख्या है 3/7 से। अब नेक्स्ट कह रहा है, तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो 5/6 है और ये 1/4 है। तो आप चाहें तो अलग अलग गुना करके कर सकते हैं, जैसे 2 से करें दोनों को गुना तो ये बराबर हो जाएगा 10/12। 3 से किए तो इसको 3 से किए तो क्या हो जाएगा, यदि 3 से करते हैं तो 15/5 × 15 और 6 × 18। यहाँ भी करें, देखिए यही इसी में आ रहा है या नहीं आता है तो आगे देखेंगे। 1/4, तो 1/4 को करेंगे पहले 2 से, तो ये 2/8। 3 से करेंगे तो 3/4 × 12, तो नीचे में एक जैसा यहाँ पे आ रहा है, नीचे 12 और ये भी 12। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी, 10/12 बड़ी संख्या है 3/12 के। तो ये किसके बदले था, 5/6 के बदले था, और ये किसके बदले था, 1/4 के बदले था। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 2/3, 2/3 और 3/5। तो हम ऐसे ही करेंगे, 2/3 यहाँ पे लिख लिए और 3/5 लिख लिए। तो इसको पहले हम 2 से करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4/6, और 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6/3 × 9। 4 से करते हैं तो 4 चौके 16, सॉरी 4 दूनी 8, 2 का 8 और 3
चौके 12, 5 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 तिया 3 पंचे 15। अभी इधर देखते हैं, 1 से किए, 2 से किए तो 6/10, 3 से किए तो 3 तिया 9/15, तो नीचे 15 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस दोनों में 15 है। तो आप लिख सकते हैं कौन सी बड़ी संख्या है, तो ये लिख सकते हैं 10/15 जो है बड़ी संख्या है 9/15 से। तो 10/15 किसके बदले आया है, ये आया है 10/15 आया है 2/5 के बदले। और ये आया है जो बड़ा है 9/15 से, यानी 2/3 था ये, 2/3, और ये जो है 3/5 के बदले आया है, 3/5 के बदले आया है। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।